नमस्कार, मैं राजेश दलवानी। आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उल्लासनगर शहर में 1 जुलाई से 7 जुलाई के सेल्फ लॉकडाउन की अपील की गई है, जिसके लिए व्यापारी अब भी असमंजस में है कि आखिर हम लोगों को क्या करना है। हमने कल भी कुछ व्यापारियों के विचार आपके सामने रखे थे कि कुछ व्यापारी समर्थन कर रहे थे तो कुछ ने इस लॉकडाउन में जो तकलीफ़ें जो उन पर आई हैं वह बयान किए, वह चाहे दुकानों के रेंट हो या बिजली के बिल हो। आज हम यूटीए के कार्य अध्यक्ष दीपक शतलानी से मिले कि आखिर क्यों यूटीए ने सेल्फ लॉकडाउन की अपील की है। आज जो शहर की मेडिकली जो परिस्थिति है वह काफ़ी ख़राब हो चुकी है। लोगों को कोरोना के चलते सही इलाज नहीं मिल रहा है। छतलानी का कहना है कि हम भी शहर के व्यापारियों के साथ हैं, उनकी तकलीफ़ों को समझते हैं, पर अब शहर के बारे में सोचना है। इस बंद से किसी को कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है, पर शायद कोरोना के संक्रमण की जो चेन तेज़ी से फैल रही है उसे हम रोकने का प्रयास कर रहे हैं। आइए देखते हैं क्या कहना है यूटीए कार्याध्यक्ष दीपक शतलानी का। राजेश जी, इस लॉकडाउन की जरूरत क्यों पड़ी, क्या उद्देश्य है इसके पीछे, मैं इसके बारे में व्यापारियों को बताना चाहता हूं कि सबसे पहली बात तो 4 साल से ज्यादा समय हो गया यूटीए बन के। हमने सिर्फ आज तक 2 दिन ही शहर बंद करवाया है। एक जब भी हमारे शहीद हो गए सैनिक कश्मीर में पुलवामा में, तभी पूरा देश बंद था, तभी उल्लासनगर बंद था। उसके बाद जब भी महाराष्ट्र में मराठा समाज आरक्षण के लिए अपने आंदोलन कर रहा था, महाराष्ट्र बंद था, तभी उसके साथ उल्लासनगर बंद था। हमने कभी भी उल्लासनगर 4 साल में एक दिन भी बंद नहीं करवाया। इवन दिन में अगर आपको ऐसे भी बोलूं, हमारे अध्यक्ष सुमित चक्रवर्ती के ऑफिस पर गोलियां चली तो भी हमने शहर बंद नहीं करवाया। यूटीए कभी शहर बंद कराने के फेवर में रही नहीं है। अभी परिस्थिति क्या है कि हमारे यहाँ पे उल्लासनगर महानगर पालिका में जो व्यवस्था की गई है कोरोना पेशेंट्स के लिए, वो व्यवस्था चरमरा गई है। बेड्स नहीं है। जो असिस्टमेटिक पेशेंट्स हैं उनको क्वारंटाइन करने के लिए ओमी भाई ने जो फैसला करवाया, कमिश्नर साहब ने उसको हाँ की। आज 70 से ज्यादा पेशेंट होम क्वारंटाइन में है, उस वजह से भी थोड़ा भला हुआ है। लेकिन जिसकी टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आई है और उसकी तबियत बिगड़ रही है, उसको कोई हॉस्पिटल नहीं ले रहा है। रेड क्रॉस जहां पर गवर्नमेंट ने व्यवस्था की है वो फुल है, वहां पर लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो गया तो कोई चढ़ाने वाला नहीं है। ऐसी बहुत सी कंप्लेंट हमारे पास आ रही हैं। हमारा उद्देश्य क्या है कि कम से कम व्यापारी अपने घर पे बैठेगा तो सुरक्षित रहेगा, एक नंबर 1। नंबर 2 हमारी बात यह है कि जो बेड्स अभी अवेलेबल नहीं है, शासन व्यवस्था कर रहा है। हमको मालूम पड़ा है कि 100-200 बेड्स और बढ़ रहे हैं और जो पेशेंट ठीक होके जाएंगे तो वो बेड्स जो हैं वो हमको और मिलेंगे। इस वजह से वो व्यवस्था जो है बनेगी, इसके लिए हम लोग बंद करवा रहे हैं। हाँ, आप बोलेंगे कि ये प्रशासन का काम है। हाँ, प्रशासन का काम है, लेकिन हफ्ते में हमको 3 या 4 दिन ही बंद करना पड़ेगा। सिर्फ P1 में 3 दिन, P1 में 4 दिन और P2 वाले को 3 दिन बंद करना है। इसमें मुझे तो एक दोस्त का कल फोन आया, उसके किसी दोस्त का हार्ट अटैक से मृत्यु हुई। परसों के दिन उल्लासनगर का 1 नंबर शमशान भूमि और 3 नंबर शमशान भूमि फुल था, उसको 5 नंबर में जाके वो फंडल करना पड़ा। उल्लासनगर 1 नंबर और 3 नंबर की शमशान भूमि में 1 दिन की वेटिंग चल रही है। ये शहर की हालत है। इस शहर की हालत होने के बाद अगर हम बंद का आह्वान करते हैं कि सेल्फ लॉकडाउन कीजिए, नासिक के व्यापारी ओल्ड नासिक पूरी बंद कर सकते हैं 1 हफ्ते 10 दिन के लिए। थाना के व्यापारी 7 दिन के लिए शहर बंद कर सकते हैं। लेकिन उल्लासनगर के व्यापारियों में क्या अपनी एकता नहीं है कि हम अपनी तरफ से सेल्फ लॉकडाउन करें 7 दिन, अपने आप को बचाएं, अपनी फैमिली को बचाएं और प्रशासन को भी मदद हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि कालानी परिवार ने हमेशा शहर का हित सोचा है। बड़े साहब आज हमारे बीच में नहीं है, वो जेल में हैं, लेकिन वहां से भी वो शहर का हालचाल लेते रहते हैं। जब भी वो ओमी भाई से मिलते हैं तो शहर के बारे में ही सोचते हैं। आज ओमी भाई अगर ये बंद करवाने के लिए बोल रहे, उनका क्या फायदा है उसमें? अगर वो बंद करने के लिए हमको बोल रहे हैं तो जैसे शासन की भी मदद हो जाए, व्यापारी घर पे बैठेगा, इतना तो है कि घर पे बैठेगा तो उसको कोरोना तो नहीं होगा। आज के रेट में कभी कभी ऐसे भी होता है कि हम किसी डॉक्टर के पास देते हैं, वो कड़वी दवाई देता है,
कड़वी दवाई के बाद हम ठीक होते हैं। आप ये समझो एक कड़वी दवाई है। यूटीए के लिए भाई बहुत ये कड़ा फैसला है। हमने शहर हित में ये फैसला लिया है और अगर कालानी परिवार या यूटीए ये फैसला ले रही है तो जरूर कुछ सोच समझकर फैसला लिया होगा। मैं यूटीए की तरफ से शहर के व्यापारियों को ये आह्वान करता हूँ, हम आपकी तकलीफ समझते हैं कि कुछ लोगों को रेंट भरनी है, नौकरों को पगारें देनी है, ब्याज भरने हैं, सब तकलीफें हम समझते हैं। आपने 75 से 77 दिन पहले भी बंद किया है, लेकिन ये जो हम करने जा रहे हैं अपने शहर के लिए करने जा रहे हैं। हमको अपने शहर को और उसकी व्यवस्था को वापस पटरी पे लाना है जैसे, और कम से कम ऐसे होगा कि जो व्यापारी हैं अगर वो बंद रखेंगे, सेल्फ लॉकडाउन करेंगे तो ये एकता भी पूरे शहर में दिखेगी व्यापारियों की। मेरी फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि इस बंद को सफल बनाएं, 100% सफल बनाएं। उल्लासनगर में कुछ लोग ऐसे हैं जो ओमी कालानी अगर बोलेंगे दिन है तो वो जरूर बोलेंगे रात है, ओमी भाई बोलेंगे सूरज है तो वो बोलेंगे नहीं ये चांद है। तो इन लोगों के चक्कर में नहीं फंस के व्यापारी लोग अपना सेल्फ लॉकडाउन करें, अपने आप को बचाएं और ये चेन कोरोना का जो फैला हुआ है इसको तोड़ें। वापस से हम लोग ये शहर जो है हम लोग उसकी व्यवस्था अच्छी तरह से करने की हम लोग ओमी कालानी से बोलेंगे, व्यवस्था बहुत अच्छी तरह से हो जाए कोरोना पेशेंट्स की और ये चेन टूटे और वापस हम लोग अपना धंधा व्यापार करें। यूटीए हमेशा से व्यापारियों के हित में रही है और हित में ही रहेगी। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।